आप एक ऐसी सांस लेने की गलती कर रहे हैं जो इतनी बुनियादी, इतनी नुकसानदायक है कि नासा की 2024 की अध्ययन ने साबित किया कि यह आपकी कोशिकाओं को सामान्य से 2 गुनी तेजी से बूढ़ा कर देती है। ना तो यह हवा की गुणवत्ता की बात है, न ही आपके काम का तनाव। यह उस तरीके की बात है जिससे आप अभी इसी पल सांस ले रहे हैं। वो हल्की, तेज, बेहोशी में ली जा रही सांसें जो आप जिंदगी भर लेते आ रहे हैं, बगैर ये जाने कि ये धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और क्षमता को खत्म कर रही है। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कब इतनी गहरी सांस ली थी कि आपका पेट फूल गया हो, इतनी जोरदार कि आपकी पीठ भी हलचल में आ गई हो, इतनी पूरी कि आपके शरीर में झुनझुनी सी महसूस हुई? सर जवाब होगा कभी नहीं। लेकिन हिमालय में बर्फीले पहाड़ों पर हिम तेंदुए इतनी पतली हवा में जीते हैं जिसमें इंसान शायद बेहोश हो जाए, और वो सिर्फ 3 सांसें प्रति मिनट में ही जीवित रहते हैं। ठीक वही सांस लेने की तकनीक तिब्बती भिक्षु इस्तेमाल करते हैं, जो इतनी गर्मी पैदा कर देती है कि वो बर्फ में भीगी हुई चादरें सुखा सकते हैं। नेवी सील्स इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल गोलियों की बौछार में शांत रहने के लिए करते हैं। अगर आप अब तक यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आप गंभीर हैं। तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। सच ये है, आपका अभी का सांस लेने का तरीका वैसा ही है जैसे कोई फरारी में घिसा पिटा पेट्रोल डाल दे। आप अपनी असली क्षमता का केवल 30% इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी एकाग्रता 50% पर है और आपके अंदर वो शांति बिल्कुल नहीं है जो आपके शरीर में होनी चाहिए। हर हल्की सांस एक खोया हुआ मौका है, कोशिकाओं को ऊर्जा देने का, दिमाग को तेज करने का और अपनी नस नादियों को यह बताने का कि सब ठीक है, ना कि हम खतरे में हैं। अब अच्छी बात सुनिए, इसे ठीक करना दांत ब्रश करने से भी आसान है। इस वीडियो के अंत तक आपको वो 3 कदम की तकनीक पता चल जाएगी जो ओलंपिक एथलीट, बौद्ध साधु और आधुनिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ सांस लेने की तकनीक नहीं, ये आपके शरीर के जैविक गुप्त तरीके, और ये किसी भी उम्र में काम करते हैं, चाहे आप 18 के हों या 80 के। ये आपके शरीर का छुपा हुआ संचालन प्रणाली, और आप इसे अभी पुनः आरंभ करने वाले हैं। अगर आप अब तक देख रहे हैं 2 मिनट से भी ज्यादा तो आप खास हैं। अधिकतर लोग अब तक स्क्रॉल कर चुके होते। अब ध्यान अपने सांसों पर रखते हुए आगे चलिए। सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक आदत है जो धूम्रपान से ज्यादा नुकसानदायक है, मोटापे से भी आम है और नींद की कमी से भी ज्यादा नजरअंदाज की जाती है, इसे कहते हैं ईमेल एपनिया। वो बेहोशी में सांस रोकना जो हम तनाव में करते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत। आधुनिक इंसान भूल गया है कि सही तरीके से सांस कैसे ली जाती, और उसका असर दिखता है थकावट, चिंता और तेजी से बढ़ती उम्र में। 2023 की एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग दिन भर हल्की सांस लेते हैं उनके खून में 3 बजे तक 40% कम ऑक्सीजन होती है। सोचिए, मानो आप मैराथन दौड़ रहे हों और कोई आपकी सांस धीरे धीरे रोक रहा हो। दिमाग, जो शरीर का केवल 2% है लेकिन 20% ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए 3 बजे के आसपास आपका दिमाग सुस्त हो जाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जब आप हल्की सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड फंस जाती है। आप सोचेंगे ये तो व्यर्थ गैस है, लेकिन नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ही वो चाबी है जो आपके खून से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाती है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के आपकी कोशिकाएं भूखी रह जाती हैं, चाहे खून में ऑक्सीजन भरपूर हो। मतलब खाना फ्रिज में है लेकिन चाबी खो गई है। सबसे डरावनी बात, आपका शरीर धीरे धीरे इसे सामान्य मान लेता है। जैसे कोई मेंढक उबलते पानी में धीरे धीरे पक जाए, वैसे ही आप भी 50% पर जीने की आदत डाल लेते हैं। कम ऊर्जा, दिमागी धुंध, हमेशा कंधों में तनाव, ये सब नया सामान्य बन जाता है। और अंदर ही अंदर आपकी उम्र तेजी से बढ़ रही होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रहा होता है और तनाव वाले हार्मोन हर समय सक्रिय रहते हैं। अब समाधान सुनिए। ये मुश्किल नहीं है, बस पुरानी आदतें बदलनी हैं। जैसे आपने कंप्यूटर के सामने बैठने का सही तरीका सीखा, वैसे ही सांस लेना भी फिर से सीखना होगा। अच्छी बात यह है कि आपके शरीर को यह पहले से आता है।
गहरी पेट से ली गई सांस आपके डीएनए में पहले से निर्धारित है। बच्चे ऐसे ही सांस लेते हैं, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही सांस लेते थे, और पहाड़ों के शिकारी जानवर भी। आपका डायाफ्राम वो मांसपेशी है जो शरीर के लिए वही करता है जो एक कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा के लिए करता है। जब ये सही ढंग से चलता है तो फेफड़े ही नहीं, पूरा शरीर सही तरीके से काम करता है। लेकिन अफसोस, ये शरीर का सबसे ताकतवर लेकिन सबसे अनदेखा अंग बन चुका है। जब आप इसे सही से इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में चमत्कार होने लगते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होता है, पाचन बेहतर होता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है और तनाव के हार्मोन कम हो जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साबित किया कि सिर्फ 5 मिनट की गहरी सांस 90 मिनट की मालिश जितनी आरामदायक होती है। डायाफ्राम और वेगस तंत्रिका का संबंध तो और भी अद्भुत है। हर गहरी सांस आपके शरीर को यह संदेश देती है, सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। अब आइए 3 तकनीक सीखते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। 4, 6, 8 पुनः आरंभ। सुबह की ऊर्जा के लिए 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 6 सेकंड रोकना, 8 सेकंड सांस बाहर छोड़ना। यह तकनीक आपके हृदय गति को संतुलित करती है और शरीर में ऊर्जा का बहाव तेज करती है। वेगस तंत्रिका थपथपाना, तुरंत शांति के लिए हल्के से कॉलर बोन पर थपथपाते हुए गहरी सांस लें। यह आपकी तंत्रिका तंत्र को तुरंत शांत करता है। इसे चिकित्सक घबराहट का दौरा रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। निद्रा स्विच, रात की नींद के लिए बाएं नाक के छिद्र से धीरे धीरे सांस लें। यह आपके शरीर के आराम की स्थिति को चालू कर देता है, जिससे नींद जल्दी और गहरी आती है। अगर आपने ये वीडियो अब तक देखा है तो आप साधारण नहीं हैं, आप बदलाव के लिए तैयार हैं। इनमें से किसी एक तकनीक को अगले 5 दिन लगातार आजमाइए। आप खुद देखेंगे कि आपकी ऊर्जा, एकाग्रता और शांति कैसे बदलती है। और फिर सोचिए, महीनों या सालों तक ऐसा सांस लेना आपके जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है। किसी ऐसे इंसान को टैग कीजिए जिसे यह जानने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है वो अभी भी गलत तरीके से सांस ले रहा हो। ध्यान रखिए, जो ताकत हिम तेंदुए को बर्फ में जीने देती है, साधु को ठंड में चादर सुखाने देती है और कमांडो को जंग में शांत रखती है, वही शक्ति आपके फेफड़ों में भी है।